गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। काम में बिज़ी था थोड़ा, हमारा कपड़े का पीक सीज़न चलता है कोलकाता में इस टाइम पे, तो काफ़ी बिज़ी चल रहा था, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी हम अब से रेगुलर ट्राई करेंगे कि अब रेगुलर करने की ट्राई करूँगा मैं वीडियोस को, ठीक है। एंड अभी डिस्कस करते हैं क्या मार्केट में चल रहा है, क्या मेहम हो रखा है। ब्लड बाथ काफ़ी टाइम से जो हम मांग रहे थे, सेलिंग दे दो सेलिंग दे दो, अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो एक बार डेली चार्ट पे चलेंगे तो आप देखो ये जो लेवल है मार्केट ने आज के दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये 750 के आसपास का लेवल है, तो ये आपका 750 के आसपास का लेवल है, ठीक है। एंड मार्केट ने आज का लो बनाया लगभग 24,694, ठीक है। तो हम बफर लेके चल लेंगे 24,690 को। इसके नीचे हम फर्दर फॉल देख सकते हैं जो 24,500 से 450 तक हमको लेके आ सकती है। एंड ये एक काफ़ी मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आएगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो ये एक देखो क्लस्टर जोन 400 के आसपास से 24,000, ये जोन आपका एक सपोर्ट बन के आएगा। तो ये 400 के आसपास से आके आपको एक सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे देखो आप, ये 450 का लेवल, ठीक है, यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद ये रैली चली थी। तो ये 450 एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन बन के आएगा। तो हम इसी बेसिस को अपना एक मान के चलेंगे लो, अगर कल के दिन ये टूटता है तो आज का लो, ठीक है। बट क्या हमें शॉर्ट इस तरह से करना चाहिए ब्रेकडाउन पे, बट मैं थोड़ा सा नहीं करना चाहूँगा शॉर्ट इस तरह से, मैं करूँगा सेल ऑन राइज। अब आज के दिन देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली 100 पॉइंट्स के आसपास, 25,130 के आसपास से आप देखो 143 का हाई है, फिर वहाँ से सेलिंग आई, फिर बाउंस आया 25,000 के आसपास से, फिर वहाँ से सेलिंग आई। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस आ रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस से अच्छे खासे फॉल में हम बैठ रहे हैं और सपोर्ट से अच्छे खासे बाउंसेस भी आ रहे हैं। आप अगर मैं बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में लेके चलूँगा, अभी फ़िलहाल निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो आप 25,000 आपका एक बेस मान के चलो, ठीक है, कि इसके आसपास आपको गलती से मार्केट मिल जाती है तो यहाँ से आप सेलिंग फिर से इनिशिएट कर सकते हो। आपको अगेन 24,700 तक मिल जाएगा, फर्दर भी नीचे जा सकता है, ठीक है। बट 700 क्या एक बार में नहीं, 24,900 पहले, फिर 24,800, फिर 24,700, ठीक है। 100 पॉइंट करके लेना एसएल ट्रेल करते करते, ठीक है। एंड अप साइड के लिए क्या है, अप साइड में देखो आपको सिंपल है, 25,000 क्रॉस करेगा, उसके बाद हम 25,100 एंड फर्दर 200 तक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये अपसाइड थोड़ा सा ना मैं अवॉइड ही करना चाहूँगा अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही पॉजिटिव कुछ आ जाता है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ ही जाता है, तब एक अलग चीज़ है। अदरवाइज अपसाइड थोड़ा सा सावधान रह के करना है, अगर करना भी तो स्कैल्प कर लेना और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। तो ये हो गया। डाउन साइड में क्या, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपका डेली चार्ट क्या बोलता है, ये तो इस तरह से ट्रेंड लाइन अपनी पुरानी चली आ रही थी, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, बट सपोर्ट 300 के आसपास, 50,172 नेक्स्ट सपोर्ट ये निकल के आता है। तो 50,000 के आसपास आपका एक सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट आपका 50,000 बन के आ रहा है, फिर आपका 49,600 के आसपास, 650 के आसपास एक सपोर्ट है, ठीक है। तो हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो ये लेवल देख लो 50,380 का, ठीक है। इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है 50,380 के नीचे, तो हम फर्दर जाएंगे 50,000 के टारगेट्स के लिए, एंड इसके नीचे निकलता है तो हम 50,700 तक ही प्ले करेंगे, ठीक है। 600 तक नहीं, हम बफर रखेंगे। यहाँ कहीं से भी मार्केट घुमा सकता है क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है अभी मार्केट, तो एक बहुत ही ब्रूटल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन मिलते भी है तो उसको थोड़ा सा हम सावधानी के साथ ही उसको प्ले करेंगे, स्कैल्प कर करके, और थोड़े लेवल्स छोड़ देंगे, थोड़े नंबर्स जैसे 600 का टारगेट आ रहा है, राइट, तो उसको छोड़ देंगे हम 100 पॉइंट को, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आप टारगेट ले लेना। अपसाइड में अगर निकलते हैं, अब बैंक निफ्टी में देखो बाउंस कैसे आया था, फॉल हुआ, राइट,
ये बाउंस कहाँ से कहाँ तक 400 पॉइंट, उसके बाद वापस 400 पॉइंट, यहाँ से 50,400 से 51,500 के आसपास मार्केट गया है। 1100 पॉइंट, 1100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मूव एक बाउंस में आया, उसके बाद वहाँ से वापस गिरा दिया गया 1100 पॉइंट। तो आप समझ रहे हो कितना ब्रूटल चल रहा था बैंक निफ्टी आज के दिन, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी इवन। तो बहुत ही खतरनाक चल रहा था ये। तो इसको ध्यान रख के चलेंगे हम कि बाउंसेस बहुत ब्रूटल आ रहे हैं एंड उसी तरह से सेलिंग भी आ रही है। तो बाउंसेस पे सेल करने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको बाई चांस जैसे वापस अगर मार्केट 51,000 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से एक प्लान कर सकते हो ट्रेड डाउन साइड के लिए, राइट। तो वो एक प्लान है। अगर मार्केट इसको आज के हाई को जो 51,500 के हाई है इसको तोड़ देता है ना, सॉरी हाई तो 51,800 है बट 51,500 को अगर तोड़ देता है मार्केट, तब हम 51,800 की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत ही टफ होगा इस तरह से प्ले करना इसको। तो आप बाउंसेस पे सेल करना एंड ये बॉटम के आसपास से अगर कोई सपोर्ट लेता है, बाउंस लेने की ट्राई करता है, तो उसको बाई करके चलना, ठीक है। एंड ब्रेकडाउन लेवल्स आपको बता ही दिए हैं, ब्रेकआउट भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी देखो 23,600 650 ये एक जोन है। इस जगह पे देखो सुबह में इस जगह से रेजिस्टेंस खा के नीचे आया एंड फिर यहाँ पे 600 के आसपास से रेजिस्टेंस खाया। तो अपने को 650 टूटने के बाद 700 तक का मूव, 750 तक का एक मूव लेना है एंड उसके बाद 800। 23,800 एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बन सकता है आपके लिए। ये अगर टूटता है तो फिर हम 23,900 एंड 24,000 तक के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कल ही हो, आने वाले किसी भी दिन हो सकता है। एंड डाउन साइड के लिए आपको 23,200 के नीचे आपको 23,100 एंड 23,000 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एंड बाउंसेस अगर प्ले करने हैं तो इसी तरह से आपको बॉटम में अगर कुछ बनता है कोई पैटर्न, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, डबल बॉटम पैटर्न बना था, राइट। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल गई। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो उसको प्ले करो, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मार्केट यहाँ के आसपास आता है 200-100 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके इस जगह को 23,300 को तोड़ता है तो हो सकता है हम 400 एंड फिर अगेन 600 तक का मूव देख ले। 400 क्यों फर्स्ट टारगेट, ये देखो ये नेकलाइन 400 के आसपास आता है, ये फिर 600 तक का मूव हम देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 500 पे भी एक रेजिस्टेंस है, 500 फिर 600, ठीक है। ये तो ब्रूटल था तो इसलिए ऐसा हो गया, बट अगर स्लो आती है शॉर्ट कवरिंग तो आपको 100 पॉइंट करके ही यहाँ पे ट्रैवल करना है, ठीक है। तो ये हो गई फिन निफ्टी की। तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट में काफ़ी सेलिंग आ चुकी है तो थोड़ा सा सेल ऑन राइज करेंगे और बाकी बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर बाउंसेस कंटिन्यू रहते हैं, कोई अब जैसे बाउंस आ रहा है उसके बाद जैसे ये पैटर्न बन गया ना, ये कैंडल बन गई, ऐसी कोई कैंडल मिलती है उसके बाद कोई डाउनफॉल आता है तो आप उसको प्ले करो। बट अगर बाउंस आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल बना रहे हो, आप पुट पे पुट लिए जा रहे हो, तो फिर गलत है, फिर नहीं करना ये। बाउंसेस आ रहे हैं, अगर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो फिर उस तरह से प्ले करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को एंड वीडियो को शेयर करके चलिएगा। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी ही चैनल की लंका लगी है इस बीच में, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स और ऊपर से 56 से 55 हो गए सब्सक्राइबर्स, एक छोड़ के चला गया क्या ही चल रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। उसमें भी मैं वापस से अब गाइडेंस स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। न्यूज़ अपडेट्स तो आपको रेगुलर मिलते ही रहते हैं एनीवेज, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।